नमस्कार, मैं राजीव आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ अमीर सोच और गरीब सोच। मैं जब इस बारे में अपने दोस्तों तथा अपनी टीम के सदस्यों से बात कर रहा था, तो देखा कि उन लोगों की इस विषय पर धारणा ही कुछ अलग है। तब मैं अपने मित्रों से बात किया और आप लोगों को एक सुझाव तैयार किया आप लोगों के लिए एक सुझाव तैयार किया है, जो इस प्रकार है। यहाँ दो विचार आते हैं। पहला विचार यह कहता है कि पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरा विचार यह कहता है कि पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। इसमें कौन सा विचार सही है, आप तय कर सकते हैं। अमीर और गरीब की सोच किसी भी इंसान में बचपन से ही हो जाती है, क्योंकि धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं, और मध्यम वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना ही कह सकता है, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसकी सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। यह सब हम तब सीख जाते हैं जब हम एक छोटे बच्चे होते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से सुने। दो छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी आपस में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। एक बार दोनों ही अपने अपने पिता के साथ मार्केट गए। उसमें से पहला बच्चे ने एक खिलौना पसंद किया जो उसे बहुत अच्छा लगा, और उसने अपने पिता से कहा कि मुझे वह खिलौना दिला दीजिए। तो उसके पिता ने उससे कहा कि मैं इसे इसे नहीं खरीद सकता। यहाँ खिलौने के विषय पर बात तो खत्म हो गई, क्योंकि उसके पिता के पास पैसा नहीं था और उसने साफ साफ मना कर दिया। अब सोचिए उस बच्चे के मन पर क्या फील होगा जब वही खिलौना वह दूसरे बच्चे के हाथों में देखेगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा बच्चा भी, जो अपने पिता के साथ मार्केट गया था, वो भी अपने पिता से वही खिलौना खरीदने को कहता है, और उसके पिता के पास भी पैसा नहीं होते, पर वह कहते हैं ठीक है बेटा, मैं सोचता हूँ कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब हम यह कहते हैं कि इसे नहीं खरीद सकते, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम यह सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। इस कहानी का यह मतलब नहीं था कि आप जिस चीज़ का दिल चाहे उसे खरीद ही लीजिए। इस कहानी का तात्पर्य लगभग दीवानगी की हद तक आपके दिमाग को कसरत करवाना था, क्योंकि दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। इस दिमागी कसरत से आपका दिमाग हर रोज तेज होता जाता है, और यह जितना तेज होता जाता है, आप इसके मदद से उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। मैं इस कहानी से बता रहा था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमागी आलस की पहचान है। मैं आपको दूसरी तरह से समझाता हूँ। एक व्यक्ति हर रोज कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और
दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस से स्वास्थ्य और धन दोनों का ही नुकसान है। अमीर होने के लिए आपको पैसा बनाना पड़ेगा, यानी पैसा बनाने की कला सीखनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा बनाना और पैसा कमाने में काफ़ी अंतर है। जब तक आप पैसे के लिए काम करते हैं, तब तक आप अमीर नहीं हो सकते। जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, तब आप अमीर बन जाते हैं। ये सारी बातें आपको ज़िंदगी ही सिखाती है, क्योंकि मेरा मानना है कि ज़िंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज़्यादातर वक्त ज़िंदगी आपसे बातें नहीं करती, यह एक तरह से आपको धक्का देती है। हर धक्के के ज़रिए ज़िंदगी आपसे कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। अगर आप ज़िंदगी के सबक सीखते हैं, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो ज़िंदगी आपको लगातार धक्का देती रहेगी। लोग 2 चीज़ें करते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी के धक्कों को सहन करते चले जाते हैं, बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं और वह ज़िंदगी को धक्का देते हैं। परंतु वे धक्का देते हैं अपने बॉस को, अपने काम को, अपनी पत्नी को या पति को। वह यह नहीं जानते कि ज़िंदगी उन्हें धक्का दे रही है। ज़िंदगी हम सबको धक्के मारती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी के लोग लड़ते हैं, कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे गिने-चुने लोग के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने-चुने लोगों के लिए सब इसका मतलब होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए। वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया 2 तरह के लोगों से भरी पड़ी है, रिच वर्सेस पुअर। ये दोनों लोग देखने में बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, यानी कि इनकी शरीर की बनावट एक जैसी होती है। भगवान दोनों को 2 आँखें, 2 हाथ, 2 पैर, यानी सब कुछ सेम दिए रहते हैं, यानी कि दिल, किडनी, लंग्स, सब उनका हार्डवेयर पूरा का पूरा सेम होता है। अंतर होता है उनके सॉफ्टवेयर में, यानी उनकी फ़िलॉसफ़ी में। फ़िलॉसफ़ी अलग-अलग होने की वजह से उनके दोनों लोगों के बैंक बैलेंस काफ़ी अंतर होता है। अमीर लोग गर्दन के ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल करते हैं और पैसा कमाने पर जोर देते हैं, जबकि गरीब लोग गर्दन के नीचे का हिस्सा इस्तेमाल करते हैं और पैसा कमाते हैं, टोटल हार्ड वर्क करते हैं। अमीर लोग आज किए गए काम पर ये देखते हैं कि फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा और वे पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि गरीब लोग ये देखते हैं कि आज क्या मिलेगा। आप स्मार्ट वर्क पर बिलीव कीजिए, हार्ड वर्क पर नहीं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।